नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 24 दिसंबर और चले जानते हैं 24 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 24 दिसंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और यह दिवस आज के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 24 दिसंबर साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके कारण हम लोग 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे पहली बार साल 2000 में मनाया गया था। इस साल राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस का जो विषय है वह है जागरूक उपभोक्ता सशक्त समाज। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि किस राज्य की पुलिस ने फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि कर्नाटक राज्य की पुलिस ने फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे साथ ही साथ कर्नाटक में अन्य जो करंट अफेयर्स अभी हाल ही में चर्चे में रहे उनके बारे में जानते हैं। साथ ही साथ वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि कर्नाटक के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री जो हैं वह सिद्धारमैया हैं और कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलोर है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि अभी हाल ही में उबर ने मतलब कर्नाटक में उबर ने महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा शुरू करी है और जिसका नाम रखा है मोटो वुमेन। और कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शक्ति अभियान की शुरुआत की है। कर्नाटक ने अभी हाल ही में विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप को जीता है और बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जाने तो अभी हाल ही में चर्चे में था राजस्थान। और जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान के जैसलमेर में अभी हाल ही में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही। मध्य प्रदेश अभी हाल ही में चर्चे में था। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव का आयोजन हुआ। और अभी हाल ही में चर्चे में था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला साल 2024 में सबसे अधिक पर्यटकों के आने का केंद्र बना था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में साल 2024 में सबसे अधिक पर्यटक किस शहर में या किस जिले में आए, तो अयोध्या जिले में आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका गगन गिल या पंडित स्वप्न चौधरी या सूर्यबाला या रविंद्रन कुमेरन? तो यहाँ पे अभी हाल ही में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्ट पुरस्कार से रविंद्रन कुमेरन को सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होता है डी। साथ ही साथ यहाँ पे यूके के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी लंदन है। और कई बार पूछा जाता है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और वर्तमान समय में यूके के जो पीएम है वह है की एयर स्टारमर। की ए स्टारमर जो है वर्तमान समय में लंदन के पीएम है। और अन्य की अगर चर्चा करें तो साल 2023 में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर जो बना था वह लंदन बना था। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू करने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। और ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री जो बनी है वह है राचेल रिब्स। तो ये ब्रिटेन से संबंधित है कि लंदन टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कीयर स्टारमर है। अभी हाल ही में इनके मंत्रालय में राचेल रिब्स जो है वह पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। और ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू करने वाला देश बना है आपका ब्रिटेन। और सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार जो रहा है वह ब्रिटेन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे गगन गिल। और यह चर्चे में क्यों थे? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो गगन गिल को सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया पंडित स्वप्न चौधरी को। और 34वां व्यास सम्मान 2024, ठीक है, 34वां व्यास सम्मान जो 2024 दिया गया है वह सूर्य बाला को दिया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहे हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ अन्य अपडेट्स के बारे में।
अगला अपडेट है यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है रूस, फ्रांस, भूटान या कुवैत। तो जैसा कि आपने पता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत के यात्रा पर थे और उसी दौरान उन्हें कुवैत के सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर होता है डी। साथ ही साथ यहाँ पे हम कुवैत के बारे में जान लेते हैं। तो कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है और कुवैत की मुद्रा का नाम जो है कुवैती दिनार है। और यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे रूस का जो है सर्वोच्च सम्मान उसका नाम है द आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ठीक है। और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे भी भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालोपो, आर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो, इससे भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है आर्डर ऑफ नाइल। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक पूरे विश्व में, जैसे विश्व के अलग अलग देशों की बात करी जाए तो विश्व के अलग अलग देशों में गए और अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 20 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारा फैक्ट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? थाईलैंड में, आबू धाबी में, भारत में या फ्रांस में? तो अभी हाल ही में विश्व टेनिस लीग का तीसरा जो सीजन है वह आबू धाबी में संपन्न हुआ। तो सही आंसर होता है बी। और जैसा कि आपने पता है कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का जो कैपिटल यानी कि राजधानी है वह आबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा का जो नाम है वह है दिरहम। और वर्तमान समय में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी चर्चे में था थाईलैंड। तो थाईलैंड में 24वीं बिम्स्टेक की बैठक हुई। भारत की अगर बात करें तो साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी जो है वह भारत के द्वारा किया जाएगा। और फ्रांस की बात करें तो ओलंपिक खेलों का मेजबान देश जो था साल 2024 में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया गया था वह फ्रांस में किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो जिसका सही उत्तर था 18 दिसंबर, कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मना लेते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 19 दिसंबर को या 22 दिसंबर को? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।